तो हमारे अंडर ग्रेजुएट के जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में फ़ेल या फिर सप्लीज़ आई हुई हैं और इवैल्यूएशन रीचेकिंग या फिर आप देख रहे हो कि ग्रेस मार्क्स के ज़रिए हमें पास कर दिया जाए। तो आज वाले जो अपडेट्स होंगे वो महत्वपूर्ण होंगे आप सभी के लिए। तो जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वीडियो 10 मिनट की बड़ी हो जाए बट पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर सुन लेना। जहाँ पर आपको आप सेकंड ईयर में पढ़ाई जारी रख सकते हो या फिर नहीं रख सकते हो, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसके ज़रिए पता चल जाएगी। और आप रिवैल्यूएशन अप्लाई कर रहे हो, रीचेकिंग अप्लाई कर रहे हो, तो एचपीयू ने कुछ अधिसूचनाएँ आप सभी के लिए जारी की हुई हैं। ध्यान से ज़रूर सुनना उन अपडेट्स को। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आप सभी, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट्स अब आपको डेली दिए जाएंगे। और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर लेना। तो फर्स्ट नंबर का अपडेट है, यहाँ पर क्या बोल रहा है इसे ध्यान से सुन लेना। लिखा क्या गया है, 8 अंक तक ग्रेस मार्क्स का प्रावधान। मतलब 8 नंबर जो है वो दिए जाते हैं। वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पहले से रूल जो है वो रेगुलेशंस बने हुए हैं कि जो भी छात्र मतलब प्रोफेसर चाहे 8 नंबर देकर किसी भी छात्र को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यह रूल्स और रेगुलेशन पहले से ही बने हुए हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने एक स्थिति स्पष्ट की हुई है, देख लीजिए यहाँ पर, कि एचपीयू ने स्पष्ट की स्थिति, अब रीचेकिंग के में छात्रों को कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो 8 नंबर जो है वो अगर किसी छात्र को पहले से ही दे दिए गए हैं, तो अब रीचेकिंग के दौरान उनको कोई भी किसी भी प्रकार के मार्क्स फिर से नहीं देने का प्रावधान यहाँ पर जारी किया हुआ है और स्थिति स्पष्ट की हुई है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने। जिनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे उनकी तो स्थिति स्पष्ट नहीं की हुई है, बट जिनको ग्रेस मार्क्स 8 नंबर दे दिए गए हैं उनकी स्थिति स्पष्ट की गई है कि उनको कोई भी रीचेकिंग के दौरान कोई भी नंबर वापस नहीं मिलेंगे। फिर दूसरे नंबर की बात आती है यहाँ पर कि एक स्पेशल कमेटी जो गठित की गई है स्पेशल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल कमेटी गठित गठित की गई है, जिसमें वो चेक कर रहे हैं कि कहाँ पर गलती हुई है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से गलती हुई है या पेपर चेकिंग में गलती हुई है। और ये कमेटी क्या काम करेगी कि इसके रिज़ल्ट जो कमेटी निर्धारित करेगी वो 7 दिन में आपके इसके फैसले आएँगे। इसके जो भी रेगुलेशंस होंगे, रूल्स, वो 7 दिन के अंडर आएँगे। इसमें एक तो होगा कि आपको 5 से 10% जो मार्क्स दिए जाएँगे, वो किस प्रकार दिए जाएँ। और दूसरे नंबर का एक होगा कि जो रिवैल्यूएशन की फ़ीस का विरोध कर रहे हैं छात्र, उसको माफ़ किया जाए फिर या फिर नहीं किया जाए। तो ये सभी निर्णय जो है वो खुद कमेटी को लेने हैं। और जिनको 8 नंबर दे दिए गए हैं पहले से, उनको भी 5 से 10% मार्क्स और दिए जाएँ, वो भी पूरी कमेटी यही जो है वो निर्णय लेगी, डिसीज़न लेगी। तो ये एक सबसे पहले नंबर का आपका अपडेट रहेगा। 8 अंक तक का ग्रेस मार्क्स का प्रावधान जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले ही रूल्स के अंडर आ गया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कुलपति की मंजूरी के बाद ही दी जाती है। फिर एक इम्पोर्टेंट नोट सभी छात्रों के लिए जारी हुआ है यहाँ पर, अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण नोट्स जारी हुआ है, अधिसूचना जारी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो भी छात्र फर्स्ट ईयर में फ़ेल हुए हैं और पढ़ाई वो दूसरे वर्ष की कर रहे हैं, तो वो अपने रिज़ल्ट के आने तक, अपने रिवैल्यूएशन के आने तक, रीचेकिंग के रिज़ल्ट के आने तक सेकंड ईयर में पढ़ाई जारी रख सकते हैं। सेकंड ईयर में पढ़ाई जारी रख सकते हैं। यह राहत जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने सभी छात्रों को दी हुई है और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर भी आप सभी के लिए रहेगी। बट उन सभी कैंडिडेट्स को क्या करना होगा, एक अंडरटेकिंग करनी होगी, एक अंडरटेकिंग लेनी होगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप 10th पास करते हो, आपका रिजल्ट नहीं आता, बट +1 में आप जो है वो पढ़ाई करने स्टार्ट कर देते हो। बट उस टाइम एक अंडरटेकिंग ली जाती है कि अगर फेल हो जाते हो आप, या फिर आपका, अगर यहाँ पर बात करें, अगर रिवैल्यूएशन रीचेकिंग के दौरान आपका फिर से रिजल्ट अगर ठीक नहीं आता है, तो आपको वापस फिर से एक बार बैक करके फर्स्ट ईयर के ही पेपर्स प्लस फर्स्ट ईयर की ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। यह अंडरटेकिंग जो है वो ली जाएगी सभी छात्रों से, तभी वो जो है वो सेकंड ईयर में पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो एचपीयू कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की ओर से मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। तो ये एक बड़ा अपडेट जो होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये पहला अपडेट आ गया। अब बताता हूँ मैं आपको दूसरा अपडेट, क्योंकि यहाँ पर अपडेट आए हुए हैं आपके लगातार 3-4 अपडेट्स जो है वो आए हुए हैं, तो देख लेंगे हम एक एक करके। तो चलिए अब जो दूसरा अपडेट आया हुआ उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। तो दूसरे नंबर का अपडेट आप सभी की मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और अभी तक आप सभी हमारे साथ ज़रूर जुड़े होंगे। हम आशा करते हैं, होप में रहते हैं कि अभी तक आप हमारी वीडियो और हमारी वॉइस को ज़रूर सुन रहे होंगे। तो दूसरे नंबर का अगर अपडेट यहाँ से यहाँ तक देखें, तो फिर से वही बात की गई है कि 8 मार्क्स जो है वो रूल्स पहले से ही रेगुलेशंस के अंडर आते हैं
कि 8 नंबर जो है वो दिए जाते हैं ग्रेस मार्क्स के ज़रिए, किसी भी छात्र को ग्रेस मार्क्स लगाए जाते हैं। तो इसलिए अब रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन में अगर आप चाहते हैं कि हमें फिर से जो है मार्क्स दिए जाएंगे, तो वो स्थिति स्पष्ट की हुई है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स नहीं देगी। फिर यहाँ पर अगर इतनी बात आप देखोगे, जहाँ से जो आया हुआ है अपडेट, इसे देख लीजिए आप सभी कि 8 अंक पाकर भी 80% विद्यार्थी जो है वो अनुत्तीर्ण रहे। यहाँ पर क्या गया कहा गया है, जहाँ पर सुनिए आप समझिए कि 8 नंबर देने के बावजूद भी 80% जो स्टूडेंट्स थे वो फिर से फेल हो गए हैं। हालांकि सभी स्टूडेंट्स जो 80% छात्र थे, उनको 8 नंबर देने के बावजूद भी वो फेल हुए हैं। यह बात जो है वो स्थिति स्पष्ट की हुई है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने। इसलिए अतिरिक्त अंक देने का एचपीयू शिमला में पहले से प्रावधान जो है वो बनाया गया है। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट्स फेल हुए हैं, अब उनको फिर से मार्क्स दिए जाएंगे। तो ऐसा तो रूल और रेगुलेशन अभी तक नहीं बना हुआ है, क्योंकि पहले से जो रूल था वो यही था कि 8 नंबर जो है वो सभी छात्रों को दिए जाएँ ग्रेस मार्क्स के ज़रिए। अब जिनको नहीं मिले हुए हैं ग्रेस मार्क्स, उनको तो फिर से दिए जाने चाहिए, बट जिनको मिले हुए हैं उनको फिर से नहीं दिए जाएंगे, और 80% छात्रों को जो है वो दे चुके हैं वो ग्रेस मार्क्स। इसलिए 80% छात्र फिर भी फेल हो रहे हैं। फिर यहाँ पर एक और इतना जो मामला यहाँ पर जो मैं रेड टिक कर रहा हूँ, इसे ज़रूर सुनिएगा आप सभी। तो मेधावी बेटी के फेल होने पर एचपीयू पहुंचा पिता। तो इसका मैं मामला बताता हूँ आपको क्या है, और यह मामला है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का क्या मामला है कि जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि मेधावी बेटी के फेल होने पर एचपीयू पहुंचा पिता। तो उनका यह कहना है कि उनकी बेटी जो 10th प्लस प्लस टू में उनके मार्क्स आए हुए थे, 90% से ऊपर मार्क्स थे उनके, और बीएससी प्रथम वर्ष में उनको फेल किया गया है। और इसके ज़रिए जो है वो बेटी ने अब कॉलेज जाना भी बंद कर दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके कांगड़ा का मामला आया हुआ है। और जो बेटी के पिता थे वो खुद एचपीयू शिमला में गए हुए थे, और वहाँ पर चक्कर लगाने के बावजूद भी उन्हें कोई भी राहत वहाँ से जो है वो प्राप्त नहीं की गई, और कुलपति से भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो उनका नाम था कश्मीर सिंह, जो ने बताया कि वो बीमार भी हैं। इसके बावजूद बेटी के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा सहित अन्य विभागों के चक्कर लगाए। तो यही बात है कि जो 10th और 12th में मेधावी रहे, मेरिट में आए, फिर उनको जो है वो अब फेल हो गए हैं। तो इसका क्या ज़रिया यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो कह सकते हैं कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से गलतियाँ हुई हैं पेपर बनाते समय, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एरर्स, अब ऑनलाइन सिस्टम चला हुआ तो काफ़ी ज़्यादा एरर्स जो है वो हो सकते हैं। तो इन सभी की जाँच जो है वो की जा रही है। तो अब तीसरे नंबर का महत्वपूर्ण अपडेट्स जो रहेगा आप सभी के लिए, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। पहले भी बता चुका हूँ, बट फिर से आप एक बार सुनना इस अपडेट को। तो पूर्व मूल्यांकन जो आपका होता है, पूर्व मूल्यांकन मतलब रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के नतीजे आने तक द्वितीय वर्ष की पढ़ाई जारी रखेंगे फेल विद्यार्थी, दे सकते हैं। और एचपीयू ने सभी छात्रों को इसकी राहत दी हुई है कि रिवैल्यूएशन के नतीजे आने तक कहा गया है कि आपके नतीजे जो है वो 31 जनवरी तक कभी भी जारी किए जा सकते हैं। रिवैल्यूएशन के रिजल्ट कभी भी जारी किए जा सकते हैं। तो उस नतीजे आने तक आप सेकंड ईयर की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। सभी विद्यार्थी, सभी फेल विद्यार्थी उसकी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और यूजी के खराब परीक्षा परिणाम के मामले में एचपीयू ने सभी छात्रों को जो है वो राहत दी हुई है, और अधिसूचना इसके लिए जारी की हुई है। तो ये जो बात होगी आप सभी के लिए, और इसके लिए स्पेशल जो है रूल अंडरटेकिंग का रखा गया है, और अंडरटेकिंग आपको करनी ही होगी अगर आप सेकंड ईयर की पढ़ाई जारी रखना चाहते हो। तो अंडरटेकिंग में यह होगा कि मान लीजिए आपके रिवैल्यूएशन में फिर से रिज़ल्ट अगर ख़राब ही आता है, तो फिर से आपको जो है वो फर्स्ट ईयर में ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और फर्स्ट ईयर में ही आपको जो है वो देना पड़ेगा फिर से एग्ज़ाम्स। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सभी के लिए आई हुई है। अब चलते हैं आपके लास्ट अपडेट जो आया हुआ है आप सभी का। तो आप सभी को पता है कि 2 संस्थाएं होती हैं सभी कॉलेज में। एक आपकी एबीवीपी, वैसे तो एनएसयूआई भी होती है, बट उसका इस टाइम नाम नहीं है। एबीवीपी और एसएफआई, जो जो 2 संस्थाएं हैं वो इस टाइम काफ़ी प्रदर्शन कर रही हैं, और एसएफआई ने तो सांकेतिक हड़ताल का भी जो है वो यहाँ पर बात कही गई है। और कल की माने तो शिमला में एबीवीपी ने वाइस चांसलर कार्यालय के बाहर धरना भी किया हुआ है, और ख़राब रिजल्ट के बाद सुस्ती का आरोप लगाया हुआ है। तो और एसएफआई का एक विरोध और भी है कि सभी रिवैल्यूएशन की फ़ीस माफ़ की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो गलतियाँ हुई हैं वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से हुई हैं। इसलिए रिवैल्यूएशन की फ़ीस सभी छात्रों की माफ़ की जाए। यह भी विरोध जो एसएफआई का है। तो यह अपडेट्स जो है वो आप सभी के लिए आई हुई हैं।
और एसएफआई ने सांकेतिक हड़ताल के ज़रिए यह कहा हुआ है कि सिस्टम की जो है वो यहाँ पर कमियाँ हैं और सिस्टम को सुधारना चाहिए। एचपीयू को मतलब अपने सिस्टम को सुधारना चाहिए। यह बात जो है एसएफआई के सांकेतिक हड़ताल में कही गई है। फिर फेल हुई छात्रा के पिता जो है वो एचपीयू में पहुंचा, कहा 95% अंक के बाद भी जो खराब रिजल्ट आया। तो वो कैसे हो सकता है, वो बात चलेगी आपकी पता कमेटी के गठन के बाद, कमेटी के डिसीजंस के बाद कि क्या होता है। तो जैसे ही कमेटी के डिसीजंस कोई आते हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे तो कमेटी के डिसीजंस जो है वो सैटरडे को आ जाने थे, शनिवार को पहले आ जाने थे। तो आज आपका जो है वो यहाँ पर दिन है, तो 7 दिन का समय और मांगा गया है। तो शनिवार तक मेरे हिसाब से इसके फिर से जो है वो आपके डिसीजंस आ सकते हैं कमेटी के। तो कमेटी के जो डिसीजंस होंगे वो महत्वपूर्ण होंगे। कमेटी डिसीजन लेगी कि 5 से 10% मार्क्स जो है वो छात्रों को दिए जाएँ या फिर नहीं। तो यह बात जो है वो रहेगी कमेटी के डिसीजंस में। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि हमने एक एक बात को यहाँ पर आपसे कहा हुआ है, एक बात को टच करते हुए पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है और सादगी से एकदम आसान शब्दों में हमने आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन को साझा किया हुआ है। तो हेल्पफुल आपको ज़रूर लगी होगी और द्वितीय वर्ष की पढ़ाई जो है वो आप जारी रख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है चैनल मतलब वीडियो बनाने में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कीजिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशंस आपकी आएंगी कमेटी के दौरान वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।